you guys, मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। वेल, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन हाउ यू कैन लूज वेट बाय काउंटिंग द कैलोरीज दैट यू कंज्यूम। मतलब कितनी कैलोरीज आपने ली उससे डायरेक्टली मैटर करता है कि आप कितना वेट लूज करोगे। इज दैट ट्रू? इज दैट फॉल्स? What are my thoughts on that? That is what I'm going to tell you today. But before that, please subscribe. ओके, चलो दो चीज़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एप्पल है मीडियम साइज्ड जिसमें 50 या 60 कैलोरीज होती हैं, और एक डाइट सोडा है यानी कि डाइट कोला जिसमें कि 0 कैलोरीज हैं या लेस देन 1 कैलोरी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप वेट पुट ऑन करोगे? नो, इट इज डेफिनेटली द डाइट सोडा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एप्पल खाते हैं तो या कुछ ऐसे फूड्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बर्निंग हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो फैट स्टोरिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो डाइट सोडा जो है वो फैट स्टोरिंग हार्मोन्स एक्टिवेट करेगा, और एप्पल जो है वो फैट बर्निंग हार्मोन्स एक्टिवेट करेगा। यू नो व्हाट दिस मीन्स, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर आप सही खाओगे तो आप खाकर भी वेट लूज कर सकते हो। सो लेट्स सी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डाइट में इंक्रीज करनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज प्रोटीन। व्हाई? एक तो इसलिए क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि हमारी बॉडी लंबे समय तक फुल फील करती है और हमें भूख बहुत जल्दी नहीं लगती। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू इंक्लूड इन योर डाइट। इसके साथ इफ़ यू कीप योर प्रोटीन हाई इन योर डाइट, इट विल हेल्प यू फ्रॉम अवॉइडिंग मसल लॉस, यानी कि बॉडी में मसल ज़्यादा रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहेगा और आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होगा। So definitely a great reason to include more of proteins in your diet. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन होता है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स होते हैं, चिकन होता है, फिश होती है, फिश लाइक यू कैन हैव रावस, यू कैन हैव टूना। उसके अलावा इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन हैव चना, एक्सट्रीमली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। चने में आप सत्तू भी खा सकते हो, सत्तू की बड़ी सारी रेसिपीज होती हैं विच आर हाई प्रोटीन। Other than that, you can have any whole pulses like rajma, akha tur, akha masoor, and there are so many options that even vegetarians have. अब ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो अगर मुझे वेट लॉस करना है तो कार्ब्स का क्वेश्चन रिड्यूस करना पड़ेगा। कार्ब्स यानी कि रोटी, राइस। मैंने कितने लोगों को सुना है ये कहते हुए कि मैंने रोटी बिल्कुल बंद कर दी है, राइस खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, अभी भी वेट लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी डाइट में कार्ब्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। योर डाइट शुड बी 30% कार्ब्स एटलीस्ट, क्योंकि कार्ब्स जो हैं वो आपकी बॉडी को चाहिए ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, और अगर आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रही है तो फिर वो अगेन स्टार्वेशन मोड में जा रही है। इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी इनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें खाएं। नाउ इवन व्हेन वी टॉक अबाउट कार्ब्स, देयर आर सम कार्ब्स विच विल मेक यू गेन वेट विच आर वेरी हाई इन कैलोरीज, एंड देयर आर सम कार्ब्स जो आपकी बॉडी में फैट बर्निंग हार्मोन्स को चार्ज अप कर देंगे। सो द गुड कार्ब्स दैट यू कैन हैव आर एनी काइंड ऑफ रोटी। आई मीन गेहूँ इज ऑल्सो अमेजिंग। ऐसा लोग बोलते हैं कि गेहूँ से gluten is something that people are really concerned about nowadays suddenly, but gluten is something I think which is people have more gluten allergy in the western countries. India में because हम लोग बचपन से गेहूँ खाते आ रहे हैं, हमारी bodies are very well adjusted to गेहूँ and the gluten in it. But if you still feel कि आपको gluten से problem है, या आप weight put on कर रहे हो, या bloating हो रही है, जो भी है, हर किसी की body अपनी अलग अलग टाइप की होती है। So you can try ragi, you can try rajgira, you can try bajra, jawajra, हजार options. But what you have to avoid is breads. Why? Because bread जो होती है वो बहुत processed होती है, उसके अंदर yeast भी होता है, उसके अंदर sugars भी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। So good carbs, very important. Rice is also a very good option, चाहे वो white हो चाहे brown हो। Brown rice जो है it's higher in nutrients, but white rice is equally good. ऐसा भी होता है कि जो लोग कैलोरीज काउंट करते हैं वो लोग बहुत जूसेस पे फोकस करते हैं,
उन्हें लगता है कि बिकॉज इट्स लिक्विड इट विल हैव लेसर कैलोरीज एंड यू विल बेनिफिट मोर फ्रॉम इट। ऐसा नहीं होता है। जूस की जगह अगर आप होल फ्रूट खाओगे तो भले ही उसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, लेकिन उससे फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज यू आर ईटिंग इट विद स्किन। लॉट ऑफ फ्रूट्स यू कैन ईट विद स्किन, तो उसमें फाइबर कंटेंट भी हाई होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हाई होते हैं। इसके अलावा अनदर थिंग दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट आर सूप्स, because there are a lot of vegetables that you can add to your soups. और सूप अगर आप खाना खाने से आधे घंटे पहले खाते हो या पीते हो, it will always help you in consuming lesser amount of food and keeping your stomach full and also sustain you for longer. एक और चीज़ जो आप खा सकते हो when you want to snack and you get hungry is nuts. All kinds of nuts, they are full of monosaturated fats, they have vitamin E, they have a lot of minerals like potassium, magnesium, copper, this, that and the other. तो nuts एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे नहीं खाने पड़ते, थोड़े से nuts are enough. They fill you up also and they sustain you at a time when proper food is not available. उसके अलावा a very good snacking option is yogurt. I'm a huge fan of Greek yogurt, but any kind of yogurt is good. It's reasonably heavy और उसमें बिल्कुल कोई sugars नहीं होते हैं, और उसके अंदर आप नेचुरली उसको फ्लेवर कर सकते हो। उसमें बेरीज डाल सकते हो, उसमें फ्रूट्स डाल सकते हो, कभी कभी मैं उसमें म्यूजली डालती हूँ, नट्स डालती हूँ, एंड इट्स अ रियली रियली गुड स्नैकिंग ऑप्शन एंड यू डोंट हैव टू काउंट योर कैलोरीज व्हेन यू ईट इट। और एक जो सुपर फूड है मेरे हिसाब से, उसको आप कभी भी खा सकते हो, चाहे आप कैलोरी काउंट कर रहे हो, चाहे आप कैलोरी नहीं काउंट कर रहे हो, एंड दैट इज स्पिनच, यानी कि पालक, विच इज़ अ लो कैल हाई फाइबर फूड जो आपको फिलअप भी करेगा लेकिन आपको वेट गेन नहीं करने देगा। एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन योर डाइट, बिकॉज फाइबर एक ऐसी चीज़ है विच हेल्प्स द फूड मूव इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक। इफ़ यू डोंट कंज्यूम फाइबर देन यू विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिंग योर फूड। सो स्पिनच इज़ अ ग्रेट थिंग। मुझे तो स्पिनच बहुत अच्छी लगती है। मैं पालक एज अ सैलड खाली सिर्फ थोड़ा सा सौते करके ऑलमोस्ट रोज़ खाती थी टिल माई रेडिएशन स्टार्टेड, माई ब्रेस्ट कैंसर रेडिएशन के दौरान मुझे पालक और मेथी दोनों मना हो गए थे बिकॉज इट काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ radiation, so I wasn't allowed to have it, but I'm very happy that it's been 3 months to my surgery and I'm finally allowed to eat palak again. तो मेरी life बहुत सफल हो गई है। So guys, I want to tell everybody out there who's watching this video that if you're counting calories while eating food, there is a serious mistake that you're making with your diet. एक फंडा जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ वो ये है कि आप सब कुछ खाओ लेकिन मॉडरेशन में खाओ। डोंट ओवरडू एनीथिंग एंड डोंट साइक योरसेल्फ काउंटिंग कैलोरीज, बिकॉज काउंटिंग कैलोरीज के चक्कर में ना आप पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हो। पैकेज्ड फूड जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो बहुत सिंपल एनर्जी आपको देता है और आपकी बॉडी के लिए ईजियर टू डाइजेस्ट होता है, फास्टर टू डाइजेस्ट होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इन द लॉन्ग रन पैकेज्ड फूड इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, बट बिकॉज यू वॉन्ट टू काउंट द कैलोरीज एंड यू वॉन्ट टू ईट एंड यू वॉन्ट टू रीड वॉट इज़ रिटन ऑन द लेबल कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसके चक्कर में आप somewhere down the line न्यूट्रिशन को भूल जाते हो। So just keep the nutrition at the top of your list, at the top of your priorities, and then choose the foods that you want to eat. I hope I made some sense to you. These are things that I'm talking only from experience. Don't think I'm a doctor or any certified nutritionist, but this is purely through my research and my experimenting on my own body. I'm talking about it. I hope you liked this video. If you did, please like, share and subscribe to Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you.